तो लहसुन उत्पादन कृषक के खेत पर विजिट किया आपने, क्या कुछ देखा और क्या जानकारी? जी नमस्कार सभी साथियों को। आज मंदसौर जिले के दमनार गांव में श्री बद्रीलाल जी धाकड़ उनके खेत पर आप हम कृषि विभाग से उप संचालक महोदया श्रीमती अनीता धाकड़, उप संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री के एस सोलंकी साहब और मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर जी एस टुंडावर सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के वी के मंदसौर आज यहाँ उपस्थित हुए और इन्होंने एक लोकल स्ट्रेन जो है लहसुन का वो बोया हुआ था, जिनका आपने स्थानीय रूप से नाम उसको दमनार क्रांति के नाम से दिया है। उस दमनार क्रांति को देखने पर यह पाया गया कि दूसरे अभी तक जो मंदसौर जिले में लहसुन हो रही थी उससे बहुत सारे ऐसे गुण प्राप्त हुए हैं जो दूसरे लहसुन में नहीं थे, जिसमें लगभग पौधों की जो ऊंचाई थी जमीन से वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर से ऊपर और पत्तियों की जो चौड़ाई थी वो भी लगभग 8 से 9 mm की थी और जो उसकी बल्ब साइज है गांजा जिसको करते हैं उसकी एवरेज निकल के लगभग 61 सेंटीमीटर उसका पाया गया और इसका जो अवधि है पकने की वो लगभग 160 से 165 दिन के बीच की है। तो निश्चित रूप से यदि इस प्रकार की लहसुन का कोई खोज हो जाती है और ये आगे भी यदि 3-4 वर्षों तक इसी प्रकार के परिणाम देती है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मंदसौर जिले के लिए और अन्य जिले जो लहसुन उत्पादन करते हैं उनके लिए क्रांति का भाव होगा। और जो ऊटी लहसुन जो हमारे किसान भाई बहुत महंगे बीज लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये क्विंटल तक लेकर के आकर के यहाँ बोते हैं, तो उनके लिए बीज से निजात इस किस्म का देख सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो किस्म है यदि लोकल स्टैंड यदि हम PPVFR भेजेंगे इसको, यदि इस जीनोम नया पाया जाता है तो निश्चित रूप से आपकी गांव के नाम से आपके कृषक के नाम से ये रजिस्टर्ड होगी और अन्य किसान भाइयों का पूरे जिले में इसका फायदा होगा। सर, इसके लिए उत्पादन में क्या क्षमता है इसकी? बिल्कुल, उत्पादन से जैसे अभी प्रारंभिक दृष्टि से देखा गया है, अभी हमने क्रॉप कटिंग का एक्सपेरिमेंट किया है। यदि इसका अन्य से 200-300 और कंपैरिजन करना है तो उसके बाद में पता चलेगा कि ये अपने पाई जाने वाले ऊटी से G2 से G282 से G50 से ये वैरायटी उनकी कितना प्रोडक्शन देती है। सर, अन्य लहसुनों के उत्पादन के अपेक्षा इस लहसुन की पैदावारी में कितना खर्चा आता है, क्या जानकारी? खर्चा तो लगभग बराबर ही आएगा। निश्चित रूप से जो ऊटी के लहसुन में अपन बीज का खर्चा ज़्यादा लगता है वो इसमें कम आने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि ये अपने सामान्य दर पे ही मिलेगी, तो खर्चा निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को कम होने वाला है। सर, इस प्रकार की लहसुन देश के किस स्थान पर पाई जाती है? निश्चित रूप से जिस प्रकार का इस पौधे का फिनोलॉजी है, क्या कह सकते इसका मार्फोलॉजी है, वो ये कहती है कि ये हिमाचल की तरफ से लहसुन जो होती है उसी का रूप या उसका पेरेंट्स हो सकते हैं या उसकी प्रोजनी हो सकती है। सर, MP की धरती पे इसका उत्पादन किस प्रकार? MP की धरती पे क्योंकि मंदसौर जिला मालवा का एक भारत देश का एक हड कहलाता, दिल कहलाता है मध्य प्रदेश, उसी में मंदसौर जिला जो है मालवा का निश्चित रूप से हट या उत्पादन की दृष्टि से तो यहाँ पे अच्छी उत्पादन की संभावना है। किसान भाई, हाँ, जैसे कि किसान भाई आप देख रहे हैं कि इस किस्म के दमनार क्रांति के मैंने कुछ विशेषता आपको बताई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी पौधे के इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ आती है और इसका तना लगभग इतना मोटाई में है और आप इस बल्ब की साइज़ के या कंद की साइज़ का आप देखेंगे तो इसकी एवरेज जो साइज़ थी वो लगभग 60 प्लस यानी कि 61-62 mm के आसपास थी और आप देख सकते हैं कि इसकी जो कलियां है वो भी बहुत ही अच्छी और उम्दा किस्म की है। ये देख लीजिए, तो इतनी बड़ी बड़ी इसकी कलियां हैं जो निश्चित रूप से हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर GS टुंडावर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र मंदसौर।